आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सीमेंट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, सीमेंट किस तरह बनाई जाती है, इस विधि का हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सीमेंट क्या होता है। सीमेंट जो होता है वो बहुत उपयोगी पदार्थ होता है। इससे हम इमारतें, पुल और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। सीमेंट में क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण अगर दें तो ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट व डाई कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जल मिलाकर छोड़ देने पर ये एकदम कठोर पदार्थ बन जाता है। तो अगर बात करें सीमेंट की, तो यहाँ पर लिखते हैं सीमेंट जो होता है किससे मिश्रण, कौन सा मिश्रण होता है जिससे मिलकर बना हुआ होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से मिलकर बनी होती है, उसे हम सीमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं सीमेंट बनाने की विधि। सीमेंट बनाने की विधि का इसकी विधि है जिससे हम ये मशीन है जिससे हम सीमेंट बनाते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, कैसे हमारी सीमेंट का निर्माण होता है, मैं बताती हूँ इसमें आगे। सीमेंट जो होता है उसका निर्माण 2-3 पदों में होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीमेंट निर्माण, यहाँ लिखते हैं सीमेंट निर्माण विधि। ठीक है, सीमेंट निर्माण विधि, ये हमारा सीमेंट निर्माण की विधि है। तो अब इसकी भी बात की जाए तो इसको 2 पदों में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम गारा बनाते हैं, जिसे हम स्लरी कहते हैं, गारा बनाते हैं। गारा बनाना मतलब इसमें क्या होता है कि सीमेंट बनाने के लिए हम पिसे हुए चूने, पत्थर तथा वो चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, हम चिकनी मिट्टी और पिसे हुए चूने पत्थर को पीस लेते हैं और इससे गाढ़ा द्रव बन जाता है। वो जो गाढ़ा द्रव होता है उसे ही हम स्लरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पिसा हुआ चूना होता है, पिसा हुआ चूना पत्थर, पिसा हुआ चूना पत्थर, वह क्या होता है, चिकनी मिट्टी। इसमें चिकनी मिट्टी होती है और पिसा हुआ चूना होता है। गारा बनाने के लिए हमारी ये विधि होती है। तो हम क्या होते हैं, पिसा हुआ चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को मिलाकर क्या करते हैं, इसे बारीक पीस लेते हैं और पीसने के बाद इसका मिश्रण बनाते हैं। तो ये जो मिश्रण होता है वो बहुत गाढ़ा होता है और गाढ़ेपन की वजह से ही इसे क्या कहते हैं, गारा कहते हैं, स्लरी। ठीक है, तो ये गारा बनाने की विधि किस तरह, पिसा चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी का मिश्रण। ठीक, उसके बाद ये मिश्रण हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा हमारा पद है इस सीमेंट बनाने का, घूनी भट्टी में जलाना। घूनी भट्टी, ठीक है, ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है ये हमारी सीमेंट बनाने के लिए भट्टी है। इसमें क्या होता है, इस भट्टी का जो ऊपर का भाग होता है, यहाँ पर ये चिमनी होती है, यहाँ से हमारी वेस्ट गैसेस निकलती हैं। ठीक है, वेस्ट गैसेस निकल जाती हैं और यहाँ पर हम अपना मटेरियल डालते हैं, जैसे वो क्ले वगैरह और चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी यहाँ पर डालते हैं। फिर ये जो होता है इस रोटरी क्लीन में जाता है और यहाँ से कुछ गैसें निकल रही होती हैं, गैस बर्नर लगे होते हैं या गैस के, यहाँ से गैसें जो होती हैं भट्टी के दूसरे सिरे से, यहाँ मतलब इस सिरे से भेजी जाती हैं यहाँ पर। और जब हमारा जो मिश्रण होता है वो तैयार हो जाता है, इसके अंदर चिकनी मिट्टी और
चूना पत्थर का जो मिश्रण जाता है, तो जब वो यहाँ तक जाता है तो जब चिकनी मिट्टी और वो होती है चिकनी मिट्टी और पत्थर जब मिलकर रासायनिक क्रियाएं करती हैं, कुछ इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, क्रिया द्वारा हमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है और डाई कैल्शियम सिलिकेट ये सब प्राप्त होता है। तो इस मिश्रण को यहाँ पर एक उसमें बर्तन में लाकर एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन जो हमें सीमेंट प्राप्त होती है वो क्लिंकर के रूप में प्राप्त होती है, मतलब उसके छोटे छोटे कंकड़ प्राप्त होते हैं। अब कंकड़ से हमें सीमेंट प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर कूलर लगा हुआ है, ये जो होता है ये कूलर यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये कूलर है, यहाँ कूलर लगा हुआ होता है। तो कूलर से वो जो कंकड़ होते हैं उनको हम ठंडा कर लेते हैं और इसमें क्या मिला देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं। ठीक है, जिप्सम मिलाने के पश्चात उसको पीस लेते हैं उस मिश्रण को। तो जब पीसने के बाद हमारी जो सीमेंट तैयार हो जाती है, यहाँ से क्लिंकर निकाल दिया गया, ये क्लिंकर है हमारा, क्लिंकर डिस्चार्ज, कोल्ड क्लिंकर डिस्चार्ज, ठंडा करने के बाद फिर उसके बाद उसमें जिप्सम मिला देते हैं और जिप्सम मिलाने के बाद हमारी सीमेंट प्राप्त हो जाती है हमें। तो अगर इसे हम लिखें यार, यहाँ पर मैंने डायग्राम आपको बता दिया है कि इसमें कैसे वर्क करता है ये। तो जो मैं रासायनिक अभिक्रिया बता दे रही हूँ, गोनी भट्टी में होने वाली रासायनिक क्रिया, होने वाली अभिक्रियाएं बता देते हैं, जिससे आपको ये माइंड में एकदम क्लियर हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होती। ठीक है, तो क्या होता है, CaCO3 हमारा चूना पत्थर होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं तो हमें CaO प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें भट्टी में जो ताप होता है, भट्टी का ताप जो होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत उच्च ताप में, और वो अभिक्रियाएं यहाँ पर ही होती हैं। तो हमें प्राप्त हुआ CaO। अब CaO में हम क्या मिलाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक है, तो जब मिलाते हैं तो हमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्राप्त हो जाता है, CaO यहाँ पर 3 लगा दे जिससे हमारी अभिक्रिया भी बैलेंस हो जाए। ठीक है, और डॉट Al2O3, ये सारी अभिक्रियाएं जो है हमारी इस भट्टी के अंदर ही हो रही हैं। तो ये क्या प्राप्त हो गया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लगा हुआ है, एल्यूमिनियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या एल्यूमिनेट। ठीक, उसके बाद ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें हम सिलिका मिलाते हैं थोड़ी, इसी में ही सिलिका मिलाएंगे, SiO2, ये अभिक्रिया है, तो हमें डाई कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त हो जाएगा। और मैंने ऊपर बताया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट का ये मिश्रण होता है हमारी जो सीमेंट होती है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, इससे हमें 2CaO.CiO2। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ट्राई कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये सब हमें प्राप्त हो जाते हैं इसी तरह। ये हमें प्राप्त हो गई, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। ठीक, तो ये अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं हमारी भट्टी के अंदर होती हैं, भट्टी के अंदर होने वाली अभिक्रिया किस ताप पर होती है, 1600 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, ये जो मिश्रण प्राप्त होता है हमें, इसको हम सीमेंट कहते हैं। पर क्या होता है, मैंने यहाँ बताया था क्लिंकर, ये जो लगा ये कंकड़ के रूप में प्राप्त होता है, छोटे छोटे कंकड़ के रूप में। इसके पश्चात सीमेंट क्लिंकर रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, किस रूप में, क्लिंकर।
क्लिंकर का मतलब होता है यहाँ पर कंकड़, ठीक है। जैसे कि इस चित्र में लिखा है क्लिंकर को निकाल लेते हैं, उन कंकड़ों को अलग एकत्र कर लेते हैं एक जगह पर, फिर क्या करते हैं ठंडा करके एकत्र करते हैं। जैसे यहाँ पर कूलर लगा है, ठंडा करके एकत्र कर लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं इस क्लिंकर में प्लस जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है। क्लिंकर में जिप्सम मिला दिया, 2 से 3% तक जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है, जिप्सम का चूर्ण। तो इसको बारीक पीस लेते हैं, तब हमें सीमेंट प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हमें सीमेंट प्राप्त हो गई इस तरह से हमें सीमेंट प्राप्त हो गई। तो इस अभिक्रिया में इसमें हुआ क्या, सीमेंट जो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेटों से मिलकर बना होता है। इसकी निर्माण की विधि होती है, जो मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है, इसको समझाया भी है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले निम्न पदों में इसकी अभिक्रिया होती है। गारा बनाते हैं, गारे में चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है, फिर उस मिश्रण को मिला लेते हैं और गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, उसको ही हम गारा कहते हैं। उसके बाद हम इसे भट्टी में डालते हैं, उस मिश्रण को, तो उसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं जिससे हमें सीमेंट का जो मिश्रण बनता है जिससे वो प्राप्त होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। फिर ये जो मिलता है हमें कंकड़ के रूप में प्राप्त होता है जिसे हम क्लिंकर कहते हैं। इस भट्टी का ताप 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें हम इस मिश्रण को डालते हैं। फिर क्या होता है, क्लिंकर प्राप्त हो गया, क्लिंकर को ठंडा करके एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, फिर उसमें हम लोग 2 से 3% जिप्सम डालते हैं, ठीक है। जिप्सम डालने के पश्चात हमें सीमेंट प्राप्त हो जाती है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.H2, ठीक है, ये जिप्सम का है। आशा करती हूँ ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।